देखिए, झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बदल गया है। राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और तेज होने के पीछे के कारण ये है कि अब जो है आजकल में चुनाव का जो है आज ही हो सकता है, चुनाव का डेट जो है जारी कर दिया जाएगा चुनाव आयोग के तहत। और इसको लेकर के जो है सभी पार्टियां जो है रस्साकसी करने में लगे हुए हैं, अपनी सीट को बचाने में, बढ़ाने में और किसी दूसरे के सीट को कम करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जिस प्रकार से चुनावी समीकरण है झारखंड में, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों गठबंधन के भीतर जो है खूब सीटों के शेयरिंग को लेकर के खूब जो है खींचातानी चल रहा है। कभी एनडीए के तरफ से खींचातानी की खबर बाहर आती है तो कभी इंडिया गठबंधन के तरफ से खींचातानी की बाहर आती है। लेकिन इस बात को भी समझना जरूरी है कि चुनाव आयोग डेट जारी कर देगा और जैसे ही इस बात को लेकर के जारी करेगा तो कहीं ना कहीं समीकरण कहीं बनता दिखेगा, कहीं बिगड़ता दिखेगा। ये कंप्रोमाइजेशन वाला राजनीति कहाँ तक चलती है, इसी भी देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह से मैदान में हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तिथि घोषणा कर सकता है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन अपने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम बातचीत कर रहा है। प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व संभाल रहे झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी। चर्चा है कि मुलाकात में सीट शेयरिंग काफी हद तक सहमति बन चुकी है। वहीं एनडीए गठबंधन के प्रमुख सहयोगी भाजपा, आजसू और जदयू के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की बातचीत जारी है। इस बीच सोमवार को प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं के संग बैठक करने जा रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग की बात करें तो सिर्फ 2019 के चुनाव में झामुमो, कांग्रेस और राजद ने जिन जिन सीटों पर चुनाव जीता था उस पर कोई खींचातानी नहीं है। चुनाव में झामुमो 30 और कांग्रेस 16 और राजद 1 सीट यानी चतरा पर जीत मिली थी। बाद में जेबीएम के टिकट पर चुनाव जीते मांडार के पूर्व विधायक बंधु तिर्की और पौड़ैया हाट के प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वर्तमान में कांग्रेस विधायकों की संख्या 18 है। इस पर भाकपा माले भी इंडिया गठबंधन का प्रमुख सहयोगी हैं। बगोदर सीट से भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह है। ऐसे में 50 सीटों पर तो सीट शेयरिंग कोई परेशानी नहीं है। सूत्रों की माने तो अन्य 31 सीटों के लेकर बातचीत जारी है। 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर कोई भी पार्टी दूसरे स्थान पर थी वहां संबंधित पार्टी मजबूती के साथ दावा करेगी। इस प्रकार से चुनावी मैदान में रस्साकसी है। जिस प्रकार से एनडीए और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के सीटों को लेकर के दावा कर रहे हैं, सबका अपना अपना तर्क है। कोई कह रहा है कि पिछले बार ये सीट आपने लिया था, ये सीट जो है आप जीत नहीं पाए थे, तो इस बार वो सीट आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें, जो पार्टी से सीट छोड़ने की बात की जा रही है तो वो पार्टी सीधे कर रही है कि अगर हम ये पार्टी सीट छोड़ते हैं तो इसके बदले मुझे दूसरा सीट चाहिए, कहीं और का सीट चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम इस सीट को क्यों छोड़े, जो है कहीं ना कहीं अपने दम पे दिख रहा है। लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जब हम बात करते हैं कि अगर कोई पार्टी अपनी सीट छोड़ता और दूसरे जगह लड़ने को उसको नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि उस पार्टी के जो है सिंक्रोनाइजेशन या कहे उस पार्टी को संकुचित किया जा रहा है, उस पार्टी के दायरा को कम किया जा रहा है। और इसी वजह से अलग अलग पार्टी जो है, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी जो है अपने लीडिंग सहयोगी पार्टियों से अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और उनका कहना साफ है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो हम क्यों आपके साथ रहेंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।